कभी गौर किया है, समय सबसे अमीर और सबसे गरीब दोनों को बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर उसे पहचान लेता है और गरीब आदमी उसे गंवा देता है। अगर तुमने समय को पहचानना नहीं सीखा तो समझ लो जिंदगी तुम्हें पहचानने से पहले ही भूल जाएगी। धूल से भरी गलियों में टूटे चप्पलों और थके पैरों के साथ एक लड़का भाग रहा था। नाम था राजू। उम्र सिर्फ 15 साल। दिन भर चाय की दुकान पर गिलास धोना, रात को थका हारा सो जाना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनूंगा। पर हर दिन वक्त उसकी मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल रहा था। वह सोचता, मेरे पास तो पढ़ाई का समय ही कहाँ है। उसे लगता किस्मत हमेशा अमीरों का साथ देती है और गरीबों के लिए समय बेकार ही गुजरता है। उसे पता नहीं था कि एक दिन उसे एक ऐसा सबक मिलेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजू बेहद गरीब परिवार में रहता था। पिता बीमार, माँ घरों में बर्तन धोती थी। घर चलाने के लिए राजू ने स्कूल छोड़ दिया और मोहल्ले की चाय की दुकान पर काम करने लगा। हर सुबह वह चाय बनाता, गिलास धोता और ग्राहकों के ताने सुनता। कभी कभी सोचता, काश मेरे पास पढ़ाई का समय होता, लेकिन फिर कहता, समय कहाँ है, पूरा दिन तो इसी काम में चला जाता है। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग सज्जन आए। उन्होंने देखा कि राजू का चाय परोसते ही ग्राहकों से अलग अलग सवाल पूछ रहा था। सर, आपने इतनी बड़ी कार कैसे ली? आपको पढ़ाई कहाँ से मिली? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तू वाकई सीखना चाहता है तो अपने समय को पहचान। राजू चौंक गया। समय? मेरे पास वो समय ही कहाँ है। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, समय सबके पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे बर्बाद करता है तो कोई उसे बना लेता है। बुजुर्ग रोज आने लगे। वे राजू से कहते, सुबह 1 घंटा जल्दी उठ, किताब पढ़, रात को सोने से पहले 30 मिनट लिख। शुरुआत में राजू को यह मजाक लगा। वह सोचता, इतना थका हुआ होता हूँ, अब पढ़ाई कहाँ से करूँगा। लेकिन एक रात उसने कोशिश की। थकान के बावजूद उसने एक पुरानी किताब निकाली और 10 पन्ने पढ़े। दिल में अजीब सी खुशी हुई। उसे समझ आया कि सचमुच समय उसके पास है, बस वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। राजू ने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठता, 1 घंटा पढ़ाई करता, फिर काम पर जाना और रात को थोड़ी और पढ़ाई। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी। ग्राहक जब अखबार छोड़ते तो वह चुपके से उसे पढ़ लेता। वह दुकान के खाली समय में गणित की प्रैक्टिस करता। थोड़ी ही महीने में उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा। मोहल्ले के लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे राजू, चाय वाला पढ़ाई करेगा, तेरे बस का नहीं है। राजू चुप रहता। उसे याद था, समय अगर पहचान लिया तो एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। एक दिन मोहल्ले की स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हुई। राजू भी बुजुर्ग की प्रेरणा से लिखने गया। सब बच्चे हंसने लगे, ये चाय वाला क्या लिखेगा। लेकिन जब निबंध पढ़ा गया तो सभी हैरान रह गए। उसका विषय था, समय को पहचानो। उसने लिखा, गरीबी मुझे रोक सकती है, लेकिन समय मुझे आगे बढ़ा सकता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राजू ने वहाँ पहला पुरस्कार जीता। बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, देखा बेटा, यही है समय की ताकत। जब तू इसे पहचान लेता है तो दुनिया तुम्हें पहचानने लगती है। उस दिन से राजू ने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में समय बर्बाद नहीं करेगा।
धीरे धीरे वह पढ़ाई में और बेहतर हुआ। काम के साथ पढ़ाई करना मुश्किल था, लेकिन समय की कीमत समझकर उसने सब मुमकिन कर दिखाया। सालों की मेहनत के बाद राजू ने कॉलेज में दाखिला लिया। वह दिन भर पार्ट टाइम काम करता और रात को पढ़ाई। लोग अब भी हंसते, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। कुछ सालों बाद वही राजू जिसने चाय के गिलास धोए थे, अब एक IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करने लगा। राजू ने जब सफलता पाई तो उसने उस बुजुर्ग को ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। ऐसा कोई बुजुर्ग तो यहाँ कभी आता ही नहीं था। राजू समझ गया, शायद और बुजुर्ग खुद समय ही था जिसने मुझे रास्ता दिखाया। दोस्तों, गरीबी, मुश्किलें, ताने, ये सब तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन समय अगर तुम्हें पहचान लिया तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। याद रखो, अमीर गरीब सबके पास 24 घंटे बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे गंवाता है और कौन उसे पहचानता है। अगर आज तुमने समय का पहचान लिया तो कल जिंदगी तुम्हें पहचान लेगी। इसलिए समय का कदर करो, कभी समय को बर्बाद ना करो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा कर सके। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हमें आगे की कहानी बनाने में प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।